कोई बात नहीं बाबा, इस साल सारी कसर निकालेगी, वादा करता हूं। देखो मेरा एक विजन है कि मुझे 1 लाख लोग ऐसे चाहिए जो 1 लाख रुपए कमाए मेरी ट्रेनिंग के द्वारा। कौन कौन पैसा कमाना चाहता है? बहुत पैसा कौन कौन कमाना चाहता है? सभी? इधर 2 हाथ। अच्छा, एक प्रश्न है, क्या सेल्स के बिना पैसा कमाया जा सकता है? हाँ यार, कमाया जा सकता है। किसने बोला सेल्स के बिना पैसा नहीं कमाया जा सकता? आज ये इतने सारे लोग पैसा कमाते हैं, क्या बिगर सेल्स के? वो भी जो गाड़ी सुधार रहा है, क्या सेल्स कर रहा है क्या? तो सेल्स के बिना पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन क्या सेल्स के बिना बहुत पैसा कमाया जा सकता है? नहीं कमाया जा सकता। अगर तुम्हारे सपने हैं तो तुमको सेल्स में आना ही पड़ेगा। लेकिन एक रिसर्च बोलती है कि 100 लोग अगर सेल्स में आए, कितने? तो मात्र 5% लोग इसमें टिकते हैं और उसमें से 1% लोग बहुत पैसा बनाते हैं। 5% लोग टिकते हैं, उनका घर बार चलता है, छोटी मोटी कमाई करते हैं, जिंदगी भर थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन 1% लोग गाड़ी बंगले में घूमते हैं। इसके अंदर गाड़ी में घूमेंगे, बड़े बड़े बंगले में जाएंगे, सिर्फ कितने परसेंट होंगे वो? 1%। अब डिसाइड आपको करना है, आपको कहां आना है। सेल्स सभी के लिए एक ही जैसा मैदान है। तो योर चॉइसेस मेक्स योर फ्यूचर। आप जो चुनाव करते हो ना, ये आपका फ्यूचर बनाते हैं। आप जो भी चुनाव करते हो अपनी जिंदगी में, वही चीजें धीरे 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 आपका भविष्य बना देती है। भगवान ने इस संसार के अंदर हम सभी के लिए एक जैसी चीजें रखी है, अच्छी भी और बुरी भी, सब कुछ है। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि चॉइस हमको दी है कि हम क्या उठाएं। समझ में आया? अब और अच्छे समझाता हूं मैं कि भगवान ने जो शक्ति दी है ना हमें, वो चुनाव करने की दी है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी। आप किसको चुनते हो? अच्छी कंपनियां भी, बुरी कंपनियां भी। आप किसको चुनते हो यार? लेकिन चुनाव करने की ताकत, ये बुद्धि अपने पास है। जैसे ये वर्कशॉप हो रही है आज, कोई तो दिल जान लगा के सुनेगा, चुनाव करना है उसको। अब मैं तो आपको पास जा नहीं सकता कि नहीं मेरी वर्कशॉप हो रही है, आप अच्छे से सुनो, आप बहुत पैसा कमाने वाले हो। ये चुनाव आपका है कि आप उसको कैसे चुनते हो, आप कैसे सुनते हो। या तो आप अच्छी तरह सुनोगे, बहुत पैसा बना लोगे, या फिर किसी मजबूरी में आए हो, मैनेजर ने बोला है तो चलना है, चलो खाना मिलेगा तो चलना है, एक दिन कैसे भी करके मजे लेंगे तो चलना है। तो शायद ये भी चुनाव आपका है कि आप क्या करना चाहते हो अपनी जिंदगी के साथ। क्या इस वर्कशॉप में दिल जान से रहना चाहते हो, या फिर सिर्फ इसलिए आए हो कि हाँ यार किसी ने धक्का मार के बुलाया है तो चलो यार एक दिन टाइम पास हो जाएगा। ये चुनाव किसका है? और जो चुनाव तुम करने वाले हो वो तुम्हारा भविष्य खड़ा कर देगा। जो चुनाव तुम करने वाले हो वही तुम्हारा। अब मोबाइल तुम्हारे पास है, उसमें देखना क्या चाहते हो, चुनाव किसका है? या तो तुम ऐसी वैसी चीजें देखोगे, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनोगे जिससे तुम्हारी बुद्धि बढ़े और जिससे तुम पैसा कमाओ, या फिर 8-8 घंटे तुम जोक्स में बिगाड़ दोगे उसके अंदर। तो मोबाइल अपनी जगह है, लेकिन चुनाव किसका है? और तुम जो चुनाव करोगे ना, वो जो तुम्हारा क्षण है, वो तुम्हारा भविष्य बना देगा। तुमको तो बोला कि जाग के तुम कस्टमर से मिलो, अब मन में आ गई मक्कारी। क्या आ गई? और हम बैठ गए चाय की दुकान पे और गप्पे ठोक रहे, गप्पे ठोक रहे। क्या फर्क पड़ता है कौन लीडर देख रहा है? आधे घंटे बैठ यार। बैठ गए शांति के साथ, कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है तुमको, बाद में कोई कुछ कहने वाला नहीं है, लेकिन तुम बैठ रहे हो वहां पे। चुनाव किसका था? भविष्य किसका बनेगा? वो एक बंदा भागे जा रहा है, साला रिजल्ट भी नहीं आ रहे उसको,
फिर भी भागे जा रहा है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, फिर भी भागे जा रहा है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, फिर भी भागे जा रहा है। धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो गए। सब बोल रहे हैं क्या करेगा रे इतनी मेहनत करके, क्या करेगा, ज्यादा पैसे मिल रहे क्या तेरे को? लेकिन फिर भी वो भाग रहा है, लेकिन फिर भी वो भाग रहा है। अब उसका भविष्य क्या होगा? शानदार। तो तुमको चुनाव करना है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी हो, बट उसके लिए तुमको आज का चुनाव करना पड़ेगा कि आज तुम क्या करते हो। एक बुक है द कंपाउंडिंग इफेक्ट, डैरेन हार्डी की बुक है। इन्होंने भगवान की ये साइकोलॉजी है ना, ये चुनाव करने की, इसको बहुत आसानी से समझाया है। मैं भी कोशिश करता हूं तुमको बहुत आसानी से इस पूरी बुक को समझा देने की, लेकिन अगर तुमको समझ में आ गई ना तो मजा आ जाएगा। ये बुक ऐसा बोलती है कि हमारा चुनाव जो हम करते हैं वो हमारा फ्यूचर बन जाता है। जो हम चुनाव करते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, या फिर जो हम रोज आदतें करते हैं, वो एक दिन हमारा भविष्य बन जाता है। बट सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे तो ये देखो पहली स्टेज है। यहां पे लगभग कोई इंसान चुनाव करता है ना तो यहां खड़ा रहता है। और ये बुक ऐसा बोलती है कि कुछ समय तक जब तुम कुछ भी मेहनत करते हो, कोई हैबिट शुरू करते हो पढ़ने की या किसी भी चीज की, तो शुरुआत में कोई भी अंतर नहीं आता है, लगभग 1-2 महीने तक। फिर भी थोड़े 2-4 महीने तक और भी दूसरे और तुम्हारे बीच में कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा 5-6-7 महीने में थोड़ा थोड़ा अंतर मालूम पड़ता है। इसके बाद अंतर दिखने लगता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। समझना इस चीज को और अच्छे से। मोबाइल गेम्स नॉलेज आपके पास है, शक्ति मोबाइल सबके पास है। अब आपको क्या देखना है उसके अंदर, गेम्स खेलना है या नॉलेज लेना है? अब तुम गेम्स नहीं भी खेलोगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे खेल बहुत अच्छा गेम है ना। शुरू में 3 लोग अगर डिसीजन ले, एक बोलता है मैं बहुत खेलूंगा, एक बोलता नहीं, और एक बोलता है मैं नॉलेज बुक पढ़ूंगा, उसके अंदर ऐसे वीडियोस देखूंगा जिससे मेरा दिमाग चैतन्य हो जाए, तो होगा क्या, शुरुआत में लगभग 2-3 महीने तक तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, कोई भी। और मजे में कौन रहेगा? गेम खेलने वाला। जो जोक्स सुन रहा है ना, बहुत मजे में रहने वाला है, बहुत मजे में रहने वाला है। उसके अगले 3-4 महीने में भी कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। वो भले बुक पढ़े जा रहा है, ये नॉर्मल है। तीसरा बंदा गेम्स खेले जा रहा है, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे डिफरेंस क्रिएट होने लगेगा, क्योंकि उसका रिजल्ट आ जाएंगे किसके पास? जो बुक्स पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, अच्छी चीज है। रिजल्ट धीरे 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 चेंजेस बढ़ जाएंगे, और एक दिन लोग उसको नौकरी पर बुलाएंगे और दूसरा नौकरी ढूंढेगा। तो चुनाव करते समय ध्यान रखना, तुम्हें कोई देख रहा है। कौन देख रहा है तुम्हें? तुम्हारा लीडर नहीं, तुम्हारा भविष्य तुम्हें देख रहा है। तुमने जो जो हरकतें की है ना, सूद समेत, वहां तुमको पे करना है। तुम्हें कौन देख रहा है? तुम आज लीडर को बेवकूफ बना सकते हो, तुम कस्टमर को बेवकूफ बना सकते हो, तुम्हारे भविष्य को तुम चाहकर भी बेवकूफ नहीं बना सकते, चाहकर भी नहीं बना सकते तुम्हें कोई। और जिस दिन तुम्हें मालूम पड़ जाएगा ना कि वाकई मुझे कोई देख रहा है, मेरी हरकतें कोई ऊपर से देख रहा है, भाई चाय की दुकान पे मत बैठ, मत बैठ, गप्पे मत हाँक, कोई देख रहा है। लेकिन तुमको क्या लगता है? कोई भी नहीं। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? द कंपाउंडिंग इफेक्ट। किसी को हार्ट अटैक आता है ना, अपन क्या बोलते हैं? और एकदम से हार्ट अटैक आ गया, क्या बोलते हैं? क्या एकदम से आता है?
कंपाउंडिंग इफेक्ट है। बंदा खाते जाता है, बहुत तला गला, बहुत तला गला, धीरे धीरे, शुरू में कोई अंतर नहीं आता है, धीरे धीरे सब नसें जाम होती है, नालियां, और फिर एक दिन ब्लॉक, हार्ट अटैक। और इंसान सक्सेसफुल भी यूं ही नहीं होता है। एक दिन में काम करा और सक्सेसफुल ऐसा होगा, इनकी जिंदगियां देख लो तुम, तुम्हारे जैसे ही थे। किसके जैसे थे? लेकिन उन्होंने कभी अपने आप से बेईमानी नहीं की। ये इनकी खासियत थी। क्योंकि दूसरों से तो हम बेईमानी कर सकते हैं, अपने आप से तो यार हम खुद अपने आप को तो देखते हैं ना। तो इन बंदों ने कभी की नहीं, इसलिए उस कंपाउंडिंग इफेक्ट ने धीरे 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 बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। चुनाव करते समय ध्यान रखना, तुम्हें कोई याद रखोगे आज से। आप आज जो भी हो वो इस कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण हो। अगर पैसे नहीं आ रहे तो पीछे पलट के देखो अपनी हरकतों को, मालूम पड़ेगा पैसे क्यों नहीं आ रहे। और आप जो भी भविष्य में बनोगे वो भी इस कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण बनोगे। अगर पैसे आएंगे तो वो आज का चुनाव होगा, और पैसे जिंदगी में नहीं आएंगे तो भी वो आज का चुनाव होगा। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, जिसमें तुम बनने वाले हो, उनके अंदर एक कंपलसरी आदत होती है, वो खुद के अंदर गलतियां निकालते हैं। क्या करते हैं? और जो असफल लोग रहते हैं ना, उनके अंदर एक बहुत शानदार आदत रहती है, वो भगवान के अंदर गलतियां निकालते हैं, अपनी किस्मत के अंदर गलतियां निकालते हैं। मेरे साथ ये नहीं, मेरे साथ वो नहीं, मेरे साथ वो नहीं, मेरे साथ वो नहीं। अरे एक बार बैठो शांति के साथ और अपनी हरकतों के बारे में पता करो कि 5 साल से मैं क्या हरकत कर रहा हूं जिसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। या अगर मुझे मिला है तो मैंने ऐसा क्या किया है जिसका कंपाउंडिंग इफेक्ट मुझे मिला है आज। एनालिसिस करना है, करना इच्छा है? हाँ, सिंपल एक काम करना है तुम लोगों को। एक कोरे कागज पर अपनी 5 गलतियां ढूंढो जिसके कारण सफलता थोड़ी दूर हो रही है, या मैं जो बन सकता था वो मैं बन नहीं पा रहा, या मैं जितना कमा सकता था मैं उतना कमा नहीं पा रहा। ऐसी 5 बातें किया है, और अगर तुमने लिख ली ना, मजा आ जाएगा। बस पास वाले को मत दिखाना, ना पास वाले का देखना, कसम है तुम्हें। सिर्फ तुम और तुम्हारा पेज। मैं चाहता हूं एक बार लिखो सिर्फ उस कागज के ऊपर कि यार ऐसी 5 चीजें क्या थी, अगर मैं कर लेता तो मेरी इनकम बहुत बढ़ सकती थी। वो ऐसी 5 बातें क्या है, मैंने ऐसी क्या गलतियां की है जिसके कारण अगर वो नहीं होती तो मैं पैसे बना लेता।